Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आज के वीडियो में TIFR-GS बायोलॉजी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे इंटरनेट से मिली है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन अभी 2021 के पेपर से लिया हुआ है, बट TIFR ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं किया है, सो आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग. तो एनीवे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, वी कैन गेट द नॉलेज. क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में और उसका कारण पूछा है. So ocean acidification has multiple consequences. Question is based on ocean acidification. क्या consequences है? Multiple consequences on marine life, including reducing availability of carbonate for skeletal formation of ocean organisms, increasing coral bleaching and other impacts. तो ये सब इम्पैक्ट्स हो रहे हैं ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से. क्वेश्चन में पूछा है द मेन ड्राइवर ऑफ द इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ आवर ओशन इज. मगर ओशन एसिडिफिकेशन का कॉज क्या है ये हमें क्वेश्चन में पूछा है. तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंक्रीज्ड ओजोन दैट रिएक्ट्स विथ वाटर टू इंक्रीज हाइड्रोजन एटम्स. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ओजोन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब इट फॉर्म्स OH रेडिकल्स, और ओजोन का खुद का pH न्यूट्रल होता है, 7 होता है, तो वो वाटर के pH को कुछ अफेक्ट नहीं करता है. इस वजह से दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू ऑप्शन बी, increased plastic pollution which breaks down in the water. तो हम यहाँ देखते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो होता है ओशन में वो हजार्डस होता है क्योंकि एनिमल्स अननोइंगली इंजेस्ट द प्लास्टिक. प्लास्टिक ही खा लिया जाता है एनिमल से और वो उनके स्टमक में जाके अटक जाता है. दिस फिर इससे सिस्टम खराब होके एनिमल में बिकम डेड. या फिर एक तो प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है, या फिर अगर छोटे माइक्रो पार्टिकल्स है प्लास्टिक के तो छोटे ऑर्गेनिजम्स उसे खा लेते हैं विच स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन अ फूड चेन. तो ये सब प्लास्टिक से होने वाले हजार्ड्स हैं. दिस डजंट अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ द ओशन. तो ये ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं है. तीसरा ऑप्शन कहता है कि इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड दैट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड द बाइकार्बोनेट. हाँ, ये आंसर हो सकता है क्योंकि देखो जब ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हवा में बढ़ रहा है ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड ओशन वाटर में डिसॉल्व होता है सो दिस लीड्स टू द एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन. ओशन का pH वो डिक्रीज कर देता है. इस वजह से सी एनिमल्स को कार्बोनेट के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिल पा रहा है. और ये जो कॉज लिखा है ना यहाँ पे कि फॉर कार्बोनेट रिड्यूसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट फॉर स्केलेटल फॉर्मेशन of ocean organism, increasing coral bleaching. तो ये हो रहा है. जो शेल होती है, जो एग शेल होती है मराइन ऑर्गेनिज्म की, तो वो ही नहीं बन पाती है. इस वजह से उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है और दिस इज अफेक्टिंग द फूड चेन. अगर एक ऑर्गेनिज्म का नंबर डिक्रीज हो गया तो आप जानते हो कि पूरी फूड चेन अफेक्ट हो जाती है. अगेन जो कोरल रीफ्स या फिर अदर कुछ फिशेस है, शेल फिशेस जो ह्यूमन यूज करते हैं एज अ फूड, तो उसमें भी नंबर का डिक्रीज होता है, उसमें भी क्वालिटी का डिक्रीज हो जाता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. स्टिल
We have got answer here. We'll just go through the option D also. What option D says? Reduction in marine life which decreased the amount of ammonia waste. तो यहाँ हम अमोनिया के बारे में ये जानते हैं कि अगर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन ओशन में बढ़ता है तब जो मराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका अमोनिया वेस्ट एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं, and due to this that ammonia waste get accumulated in their blood and tissues which leads to death. तो इस तरह से अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन अगर ओशन में बढ़ता है तो दैट अफेक्ट्स द मराइन लाइफ, मगर इसका कुछ रिलेशन ओशन एसिडिफिकेशन से नहीं है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी मिलता है. There is a reduction of calcium carbonate when this carbon dioxide dissolves in a ocean water. So here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.